सोचो, बारिश वाली दोपहर, एक कागज की नाव और प्यार की बातें। बारिश की हर बूंद जैसे एक कहानी कह रही हो और हर कहानी में एक याद छुपी हो। ये मीरा की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो बारिश की बूंदों के साथ बहती है और दिल के कोनों में बस जाती है। एक बारिश वाली दोपहर, मीरा खिड़की के पास बैठी थी, जैसे वो हर बूंद में अपने दादू की यादें ढूंढ रही हो। हाथ में कागज बारिश की बूंदों को नाचते हुए देख रही थी। बूंदें जैसे उसके दिल की धड़कन के साथ ताल मिला रही थी। उसने एक कागज की नाव बनाई, जैसे उसके दादू ने उसे सिखाया था। हर मोड़, हर फोल्ड में दादू की यादें बसी थीं। लेकिन आज दादू वहां नहीं थे। उनकी खाली कुर्सी जैसे मीरा से कह रही हो कि वो हमेशा उसके साथ है। उसने फुसफुसाया, ये हमारा दिन है दादू, जैसे वो अपने दिल की गहराइयों से उन्हें पुकार रही हो। पहली बारिश, वो पहली बारिश जो हमेशा मीरा को दादू की याद दिलाती थी। बाहर जाकर उसे नदी के किनारे एक गड्ढा मिला, जैसे वो गड्ढा उसकी यादों का समंदर हो, और उसने धीरे से नाव उसमें रख दी। नाव जैसे उसकी भावनाओं का प्रतीक बन गई। एक हल्की सी हवा चली और मीरा ने ऊपर देखा, जैसे वो दादू की उपस्थिति को महसूस कर रही हो। एक धीमी सी आवाज सुनी, हवा का रूह, एक आखिरी सफर, जैसे वो आवाज दादू की हो। एक पुराने नाविक के लिए, क्या ये आवाज दादू की आत्मा की थी? एक पुराने नाविक के लिए। मीरा के मन में सवाल उठे। हैरान लेकिन उत्सुक मीरा ने सिर हिलाया, जैसे वो उस आवाज का जवाब दे रही हो। नाव तेजी से चलने लगी, पानी के बहाव के साथ, जैसे वो नाव मीरा को किसी सफर पर ले जा रही हो। जैसे जैसे मीरा पीछे पीछे गई, उसके आसपास की दुनिया बदलने लगी, जैसे वो किसी जादुई दुनिया में प्रवेश कर रही हो। रंग चमकने लगे, बारिश की बूंदें हवा में रुक गई, जैसे समय थम गया हो। उसे धुंधली यादें दिखाई दी। दादू उसे सिखा रहे हैं, जैसे वो पल फिर से जी उठे हों। हंस रहे हैं, नाव बना रहे हैं। वो हंसी, वो खुशी, सब कुछ जैसे फिर से जीवित हो गया। नाव उसे नदी के किनारे एक बड़े पेड़ तक ले गई, जैसे वो पेड़ उसकी यादों का गवाह हो। जहां उन्होंने आखिरी बार साथ में नाव बनाई थी, वो जगह, वो पल, सब कुछ जैसे फिर से सामने आ गया। घास में उसे दादू की लिखावट में एक चिट्ठी मिली, जैसे वो चिट्ठी उसके लिए एक संदेश हो। एक दिन तुम इतनी मजबूत नाव बनाओगी, वो तुम्हारे प्यार को आसमान तक ले जाएगी। मैं वहां इंतजार करूंगा। ये शब्द जैसे उसके दिल को छू गए। वो तुम्हारे प्यार को आसमान तक ले जाएगी, मैं वहां इंतजार करूंगा। ये शब्द जैसे उसके दिल को छू गए। मीरा ने अपने आंसू पोंछे और एक आखिरी नाव बनाई, इस बार बहुत प्यार और ध्यान से, जैसे वो नाव उसके दिल की गहराइयों से निकली हो। इस बार बहुत प्यार और ध्यान से, जैसे वो नाव उसके दिल की गहराइयों से निकली हो। चिट्ठी को अंदर रखकर उसने उसे पानी में डाल दिया, जैसे वो नाव उसके दिल का संदेश हो। हवा के रूह ने उसे धीरे से उठाया, जैसे वो नाव उसके प्यार को आसमान तक ले जा रही हो। और कागज की नाव पतंग की तरह आसमान में उड़ गई, जैसे वो नाव उसके दिल की उड़ान हो। जैसे ही सूरज बादलों से बाहर निकला, मीरा मुस्कुराई, जैसे वो सूरज उसकी उम्मीदों का प्रतीक हो। ऊपर देखकर फुसफुसाई, सही सलामत जाना दादू, जैसे वो अपने दिल की गहराइयों से उन्हें विदा कर रही हो। कभी कभी छोटे से इशारे में सबसे बड़ा प्यार होता है, जैसे वो इशारे दिल की गहराइयों से निकले हों। और किसी को जाने देना, उसे भूल जाना नहीं होता। ये प्यार का एक हिस्सा है जो हमेशा दिल में बसा रहता है।